प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय परिवर्धन जैविकी के ही आगे के क्रम में आज का व्याख्यान गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन पर रहेगा। हम सब जानते हैं प्राणियों में प्रजनन एक जैविक गुण है। अपनी संतति की उत्पत्ति करना ही जीवों का मुख्य लक्ष्य होता है जीवन का। दो प्रकार के प्रजनन की विधियां अपन ने अलैंगिक और लैंगिक देखी है। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके अंदर इन जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें फॉर्मेशन भी है और इसमें परिपक्व होना भी है। दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं और दोनों ही बहुत स्पेशलाइज विशेषता लिए और बहुत ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक आकार में बहुत बड़ा, अगतिशील और पोषक तत्वों से भरा होता है, जिसे हम एग या ओवम कहते हैं। दूसरा बहुत ही सक्रिय, छोटी साइज का, आकार का और गतिशील होता है, उसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं। ये दोनों युग्मक गैमीट्स परिपक्व होते हैं निषेचन के लिए। तो इनका बनना और परिपक्व होना इस गैमेटोजेनेसिस का हिस्सा होते हैं। उसके बाद में इस गैमेटोजेनेसिस को कई चीज़ें उसकी आवश्यकता होती है। उसके अंदर हार्मोन्स भी है और विटामिन्स भी हैं, जिनकी सहायता से ये गैमीट्स का निर्माण होता है, गैमीट्स के जनन में सहायक होते हैं। पहला है हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है। वो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के दो हार्मोन स्रावित करता है। एक कहलाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक कहलाता है न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, जिसे ICSH भी कहते हैं। अर्थात ये तीन प्रकार के हार्मोन्स इस गैमेटोजेनेसिस के दौरान इसको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा विटामिन E इसमें बहुत आवश्यक होती है। विटामिन E की डेफिशिएंसी के कारण नपुंसकता आ जाती है, स्टर्लिटी। इसी प्रकार से स्वस्थ गैमेट्स के निर्माण हेतु विटामिन A की भी आवश्यकता होती है। ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, क्रिया है, जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण और ओवम का निर्माण होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहते हैं। उन दोनों के अंदर तीन फेजेस कॉमन होते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। जो पहला फेज होता है उसके अंदर उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। वो संख्याओं में वृद्धि समसूत्रीय विभाजन द्वारा होती है। जो दूसरी अवस्था है ग्रोथ फेज, वृद्धि का फेज, उसके अंदर आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि वो पोषक तत्व इकट्ठे करता है आगे के लिए। वो आकार में करीब करीब दुगना हो जाता है इस ग्रोथ फेज के अंदर। और तीसरा फेज जो मैचुरेशन फेज होता है, वो सबसे लंबा फेज होता है। इस फेज के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और द्वितीय होता है। हम सब जानते हैं जो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है, वो रिडक्शनल होता है।
अर्थात अभी तक अपन देख रहे थे ऊपर वाले स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक या ग्रोथ फेज तक क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, अर्थात 2n होते हैं। लेकिन अब जैसे ही मैचुरेशन फेज शुरू होगा, इसमें पहला अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो अब यहाँ पर 2n की जगह n हो जाएगा और क्रोमोसोम्स की संख्या 23 रह जाएगी। उसके बाद में फिर उसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, उसमें इसकी संख्या बढ़ती है, दुगनी होती है। और उसके बाद में जैसे उदाहरण के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान में स्पर्मेटिड बनते हैं। यह स्पर्मेटिड पूर्ण गैमेट नहीं होते, ये प्रजनन योग्य नहीं होते। इनका मैचुरेशन होना होता है, इनका ये ट्रांसफ़र करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये आकार जो गोल आकार होता है उससे ये लंबवत आकार के बनते हैं, और इनके पीछे फ्लैजिला का निर्माण जिसे टेल कहते हैं उसका होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ बनेगा, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये विशेष प्रकार का अपन जब स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे उसके अंदर इसको अलग से अध्ययन करेंगे। अर्थात यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के अंदर अपने को यही ध्यान में रखना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़, ये 3 प्रकार के स्टेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से 2 प्रोसेस हैं? एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ होता है। दूसरा है oogenesis, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस के अंदर होती है, उनकी जर्मिनल वॉल द्वारा होता है। और oogenesis ओवरी में पाए जाने वाले फॉलिकल्स के अंदर होता है। यानी स्पर्म का निर्माण वो जो अस्त्रित करे रहती है जनन कोशिकाएं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसके द्वारा, और oogonia के द्वारा फॉलिकल के अंदर जो स्तर बनाए रखती है उसके द्वारा ओवम का निर्माण होता है। ध्यान रहे, ये परिपक्व गैमेट फॉर्मेशन शुरू होती है प्यूबर्टी के दौरान, व्यय अवस्था के दौरान। अर्थात पुरुषों में ये 12 से 14 वर्ष की आयु में, और मादाओं में ये 10 से 12 की अवस्था, जिसे हमने पहले पढ़ा है प्यूबर्टी एज, व्यय अवस्था, उसके अंदर होती है। अब इसके बाद में अपन एक एक ये जो 2 अवस्थाएं अलग अलग बताई, 2 प्रक्रियाएं गैमेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, अब इसके बाद में अपन स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे।